राघव चड्ढा ने केजरीवाल को एक नहीं दो नहीं 6 धोखे दिए। वो 6 धोखे कौन से थे? क्या वाकई में जिस थाली में खाया राघव चड्ढा ने उसी में ही छेद कर दिया? धोखा ऐसा कि पीठ में छुरा भोंका। क्या वाकई में राघव चड्ढा बीजेपी के साथ कोई ऐसी डील कर चुके थे जिससे पर्दा लगभग उठ चुका था? अरविंद केजरीवाल को जैसे ही यह मालूम चला तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। राघव चड्ढा जानते ही होंगे आप, इनके लिए सबसे ज्यादा परेशान जानते हैं कौन है? आम आदमी पार्टी ने इन पर एक्शन लिया। परेशान है बीजेपी। डिमोशन हुआ इनका, माइक ऑफ हुआ। अब माजरा क्या है? संसद में बोलने से इन पर रोक लग गई है। आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन बीजेपी क्या इस पूरे खेल के पीछे कोई बड़ा खेल खेल रही थी? संजय सिंह हो, आतिशी हो या फिर सौरभ भारद्वाज, इन तीनों के बयान हम आपको सुनाएंगे। बड़े चेहरे हैं और बकायदा ये तीनों राघव चड्ढा की पोल खोल रहे हैं। 3 बड़े बयान जिसमें पता चलता है कि राघव चड्ढा ने एक नहीं दो नहीं लगभग 6 धोखे अरविंद केजरीवाल को दिए। इसीलिए राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा का डिमोशन हुआ है। राघव चड्ढा का डिमोशन क्यों हुआ है, खबर तो आपको पता चली गई होगी। राज्यसभा के उप नेता का पद तक इनके पास था। राघव चड्ढा पर सबसे ज्यादा विश्वास अरविंद केजरीवाल ने किया। उप नेता का पद कोई साधारण पद नहीं होता। अब बीजेपी बेचैन हो रही है क्योंकि राज्यसभा का उप नेता का पद इनसे छीना गया, पार्टी ने छीना। और अब खबर यह है कि राघव चड्ढा को बोलने से भी अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि किसी भी मुद्दे पर राघव चड्ढा को बोलने का मौका नहीं दिया जाए। मगर आपको पता है कि पूरा खेल क्या है? असल में राघव चड्ढा अपनी ही पार्टी के साथ धोखा कर रहे थे। धोखा क्या, धोखे की शुरुआत कहां से हुई? अब एक एक धोखे को ध्यान से सुनिएगा, फिर आम आदमी पार्टी के चेहरे संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। संजय सिंह का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसद के भीतर आपने देखा होगा विपक्ष में सबसे ज्यादा आक्रामक कोई है तो वो संजय सिंह है। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल गए। राघव चड्ढा ने सबसे पहला धोखा यहीं पर ही दिया, अपनी ही पार्टी से दूरी बना ली। घटना नंबर 1 थी ये, जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। राघव चड्ढा ने महज 2 ट्वीट किए और चुप रह गए। अब आइए धोखे नंबर 2 पर। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, लेकिन राघव चड्ढा कहां थे? कोई बयान नहीं दिया, ना पार्टी के नेताओं के साथ नजर आए। अब आइए धोखे नंबर 3 पर। फरवरी 2025 दिल्ली में चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। पार्टी के नेता सदमे में थे, गम में थे, और राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा के साथ उनके भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी में थे। अब आइए धोखे नंबर 4 पर। दिल्ली शराब घोटाला। आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोर्ट से जमानत मिली, राहत मिली। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल था। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक शब्द तक नहीं लिखा। अब आइए धोखे नंबर 5 पर। जब संसद में बहुत सारे ऐसे मसले आए, आम आदमी पार्टी ने स्टैंड लिया। यहां तक कि ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव टीएमसी जब लेकर आई, तब इन्हीं राघव चड्ढा ने उस पर साइन तक नहीं किए, कहा कि नहीं, और यहीं से ही पोल खुल गई। अब धोखा एक और। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे थे। संसद में राघव चड्ढा उन्हीं विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बजाय पीठ दिखाकर भाग गए। वॉकआउट तक किया, लेकिन विपक्ष के साथ कभी भी राघव चड्ढा खड़े नहीं हुए, यहां तक कि सांसदी का मजा जमकर लूटा। अब आइए धोखा नंबर 6 पर। राघव चड्ढा किसी भी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर दिखाई नहीं दिए। पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, राघव चड्ढा गैर मौजूद। यह सिर्फ 1-2 घटना का जिक्र नहीं है। यह कोई ऐसा कॉन्सिडेंस नहीं है कि एक बार हुआ हो, 2 बार हुआ हो। लगातार बार बार होना यह घटना बताती है कि पैटर्न चल रहा था। और यही राघव चड्ढा बीजेपी के करीब जा चुके थे, इस तरह की खबरें उड़ रही थी। असल में ये संसद जब चल रही होती है तब आते हैं, लेकिन वैसे ये लंदन में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सारी खबरें पहुंचाने के लिए इनको क्या प्लान किया गया था? इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने इन्हें प्लान कर रखा था। अब सुनिए संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर उसके बाद सौरभ भारद्वाज का बयान आपको सुनाएंगे, क्योंकि यह बयान भी संजय सिंह का बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए जरा। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना।
लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं राघव चड्ढा पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। ना जाने कितने लोगों की नाराजगी को मोल लिया और इन्हें राज्यसभा भेजा, पंजाब तक की जिम्मेदारी दी। लेकिन राघव चड्ढा ने धीरे धीरे खेल करना शुरू किया और अब अरविंद केजरीवाल के पास यह जानकारी पहुंच रही थी कि यह पार्टी को कभी भी धोखा देने वाले हैं। और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाया जाए। लेकिन अब राघव चड्ढा संसद परिसर में खड़े होकर एक वीडियो बनाते हैं। यह वीडियो शायद हो सकता है आपने भी देखी। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि भाई मेरी आवाज बंद कर दी, मैंने आवाज उठाई लोगों की, आम लोगों की, मेरी आवाज बंद कर दी। मतलब राघव चड्ढा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मगर राघव चड्ढा ने एक बात नहीं बताई, यह नहीं बताया कि जिस व्यक्ति की मैंने उंगली पकड़कर राजनीति में एंट्री की, जिस व्यक्ति ने मुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, जिस व्यक्ति को मैंने अपना राजनीतिक गुरु माना, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी तक की गई, मैं तब उस वक्त लंदन भाग गया। यह तो नहीं बताया माननीय सांसद जी ने। यह तो नहीं बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन था, लेकिन वो ऑपरेशन कब हुआ, क्योंकि उस तारीख को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सोचिए दोस्तों, आपका सबसे करीबी व्यक्ति, वो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा जिसने आपको सब कुछ दिया, उसकी अचानक गिरफ्तारी होती है, ईडी के केस में गिरफ्तारी होती है। तो आपको कहां होना चाहिए था? कहां होना चाहिए था राघव चड्ढा को? और तब भी राघव चड्ढा 9-2-11 हो गए और अब संसद में खड़े होकर, बाहर खड़े होकर वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। राघव चड्ढा के सहयोगी आम आदमी पार्टी के ही चेहरे उनकी पोल खोल रहे हैं। कैसे? सौरभ भारद्वाज को सुनिएगा, पूरे मामले को समझ जाएंगे कि राघव चड्ढा दरअसल पूरी तरह से माना जा रहा है कि प्लान थे, बीजेपी के चेहरे के तौर पर थे आम आदमी पार्टी में, लेकिन बीजेपी से मैनेज हो चुके थे। इस तरह के आरोप बयानों से झलक रहा है। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए। और यानी राघव चड्ढा कह रहे हैं कि भाई मैंने समोसे का मुद्दा उठाया इसलिए ऐसा हुआ। बताइए जरा, एक सांसद समोसे का मुद्दा उठा रहा है। समोसे का मुद्दा उठाना क्या वाकई में इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है? लेकिन खैर, सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो, वो कह रहे हैं कि आपको समोसे का मुद्दा उठाने के लिए संसद में नहीं भेजा गया था, आपको भेजा गया था कि देश के मुद्दों को उठाइए। यह राज्यसभा है, सबसे सर्वोच्च सदन। सुनिए जरा आतिशी क्या कुछ कह रही हैं। हम सबने देखा
किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? यानी आम आदमी पार्टी ने क्या बहुत देर कर दी इन जनाब पर स्टैंड लेने पर? पहले से ही स्टैंड ले लेना चाहिए था, वो भी तब जब शीशे की तरह बहुत कुछ साफ हो रहा था कि आखिरकार ये जनाब कर क्या रहे हैं। शीशे की तरह दिखाई दे रहा था बिल्कुल साफ कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रहकर भी आम आदमी पार्टी के नहीं थे। यह बात तो दिखाई दे रही थी, तो फिर आम आदमी पार्टी ने इतना इंतजार क्यों किया? क्या इसी वजह से ताकि धीरे धीरे इन जनाब का नकाब उतर जाए, जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं? अब इन्हीं के ऊपर शक है कि यह बीजेपी द्वारा प्लान किए गए थे आम आदमी पार्टी। अच्छा, बड़ी अजीब बात है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पार्टी राघव चड्ढा कोई जवाब नहीं दे रहे कि आखिरकार राघव चड्ढा पर जब एक्शन हुआ तो वो तो सामने आए, और सबसे ज्यादा पीड़ा किसको हुई? भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को हो रही है। राघव चड्ढा से केजरीवाल ने धोखा क्यों किया? आपको क्या लगता है कि आखिर राघव चड्ढा ने यह धोखा केजरीवाल को क्यों दिया? क्या वाकई में यह जनाब बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं? अब जरा सोचिए, जब पूरी पार्टी सड़क पर थी, नेता की पत्नी यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी अकेले लड़ रही थी उस हालात से, तब यह नेता लंदन में थे। यह कहानी है उन्हीं राघव चड्ढा की जिनसे अब देश पूछ रहा है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा यह कौन सा खेल खेल रहे थे, और क्या आम आदमी पार्टी ने यह जो स्टैंड लिया क्या सही लिया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।